नमस्कार, मैं आपके साथ विशाल सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र सियासी सरगर्मियां जो तेज है, आखिरकार वोट बैंक अब किसके साथ जाने वाला है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। ऐसे में दिग्गज भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लगातार एक एक कर हर दल विरोधियों को मात देने की फिराक में है। इसी कड़ी में अब सियासी बयानबाजियों के अलावा कई तीखे हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करीब 158 निर्वाचन क्षेत्र तय किए गए हैं। राज्य की सत्ता की चाबी किसके हाथ होगी, यही वो निर्वाचन क्षेत्र तय करेंगे कि आखिरकार महायुति के पास ये चाबी जाएगी या महाविकास अघाड़ी के पास। इन 158 निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी बनाम कांग्रेस है, तो वहीं शिंदे की शिवसेना बनाम ठाकरे की सेना है। अजीत पवार की एनसीपी बनाम शरद पवार की एनसीपी है। लेकिन किसमें है कितना दम, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और कौन सी सीट को लेकर कौन सकते में है, ये भी अब जनता तय करने वाली है। लेकिन आरएसएस को चिंता बीजेपी की नहीं बल्कि उन 83 सीटों की है जहां शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार का शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार से मुकाबला है। ये 83 सीटें तय करेंगी कि राज्य में बीजेपी कांग्रेस से बेहतर है या नहीं। असली शिवसेना शिंदे की है या ठाकरे की, असली राष्ट्रवादी अजीत पवार हैं या फिर शरद पवार। साल 2019 के विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो महायुति और महाविकास अघाड़ी में दो पार्टियां थी जो मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी और एनसीपी शिवसेना के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। लेकिन 2019 के बाद बदले समीकरण में महायुति और महाविकास अघाड़ी में तीन पार्टियों का गठबंधन बन गया। इसलिए साल 2024 के विधानसभा चुनाव में सीधी लड़ाई का समीकरण बना हुआ है। विदर्भ की 35 सीटें, मराठावाड़ की 10 सीटें, पश्चिम महाराष्ट्र की 12 सीटें, मुंबई की 8 सीटें, उत्तरी महाराष्ट्र की 6, कोंकण की 4 पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। महाराष्ट्र की 75 सीटों पर बीजेपी बनाम कांग्रेस का मुकाबला है। दूसरी सीधी लड़ाई दोनों शिवसेना के बीच हो रही है। शिंदे की शिवसेना 46 सीटों पर ठाकरे की सेना के खिलाफ खड़ी है। विदर्भ में 5 सीटों पर दोनों शिवसेना आमने सामने है, जबकि मारवाड़ा में 10 पर, पश्चिमी महाराष्ट्र में 8, मुंबई में 10, उत्तर महाराष्ट्र में 4 और कोंकण में 9 सीटों पर शिवसेना आमने सामने है। महाराष्ट्र की 37 विधानसभा सीटों पर एनसीपी अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार के बीच मुकाबला है। वो दोनों विदर्भ में 3 सीटों पर, मराठावाड़ में 6 सीटें, पश्चिमी महाराष्ट्र में 21 सीटें, मुंबई में 1, उत्तरी महाराष्ट्र में 3 और कोंकण में 3 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। 38 विधानसभा सीटों पर शरद पवार की एनसीपी का बीजेपी उम्मीदवार के साथ मुकाबला है। 19 सीटों पर कभी सहयोगी रही उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार कांग्रेस के खिलाफ खड़े हैं। इन सीटों पर सीधी लड़ाई ये तय करेगी कि राज्य की सत्ता पर कौन बैठेगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को आरएसएस को शिंदे और अजीत पवार की 83 सीटों की चिंता है। अगर इन 83 सीटों पर दोनों ही पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता तो खेल बिगड़ सकता है। इसलिए बीजेपी ने इन सीटों को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। अब देखना होगा कि इन 83 सीटों से बीजेपी या उसके सहयोगी महायुति में क्या कुछ असर पड़ने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया या फिर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।